Let's Mic Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए देखते और सुनते हैं आज क्या वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। पंजाब में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस विकट स्थिति में जरूरतमंदों की सहायता करने वालों के उत्साह में भी कोई कमी नहीं है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह ने ऐसे ही एक मूक बधिर सेवादार का वीडियो शेयर किया। भाई लकी है, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਾਲਦ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਐਸੀ ਫਸਿਆਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੋ। ਨਾ ਇਹ ਬੋਲ ਪਾਵੇ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਦਰਿਆ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵਜ ਗਿਆ ਬਈ? 12 ਵਜ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਫਸਿਆਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਲੂਟ ਟੂ ਯੂ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और दिव्यच फाउंडेशन की फाउंडर अमृता फडणवीस ने अक्षय कुमार के साथ गणपति विसर्जन के बाद समुद्र तट की सफाई में हिस्सा लिया। अमृता फडणवीस ने कहा कि हमारा समुद्र चमकना चाहिए। आज हम लोग सुबह कल रात को विसर्जन संपन्न हुआ और आज सुबह हम जुहू बीच पे ये क्लीन अप ड्राइव कर रहे हैं। इसका नाम हमारा है सी शोर शाइन, यानी हमारी सी जो होती है समुद्र किनारे ये चमकने चाहिए, ना कि जैसे हमने देखा गंदगी कितनी, हर टाइप की गंदगी हमने यहाँ देखी। रैपर से लेके प्लास्टिक, टॉक्सिक मटेरियल, पीओपी, ये सब हमारी करनी है जो वापस आ रही है। तो हमें हमारी धरोहर अगर आगे बच्चों को देनी है सुंदरता के साथ, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो गंदगी करे ही ना, और अगर गंदगी का कोई कारण हो और हो रही हो तो उसको साफ करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया दिव्यज फाउंडेशन को बीएमसी ने, अमित साटम जी ने मदद की और कई ऐसे एनजीओज हैं जिन्होंने मदद की। इसका हम धन्यवाद करें। पिछली बार की अपेक्षा इस बार काफी साफ सफाई देखने को मिला है लोगों में। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लिए कहा कि भागवत अच्छी बातें बोलते बोलते बीच में फॉल्ट कर जाते हैं। उन्होंने भागवत के उस बयान पर टिप्पणी की जिसमें संघ प्रमुख ने कहा था कि काशी और मथुरा में हम नहीं, हमारे स्वयंसेवक जा सकते हैं। गहलोत ने कहा कि बिना स्वयंसेवक के आरएसएस क्या है और काशी मथुरा की जो बातें की जा रही हैं वो उचित नहीं है। ये बातें उचित नहीं है, ये और आग भड़का देंगे देश के अंदर। जैसे राम जन्मभूमि को लेके हुआ था, कितने दंगे हुए थे, कितने मारे गए थे लोग बाग, तो क्यों नई बातें छेड़ते हो? मोहन भागवत जी कभी तो बहुत अच्छी बात कह देते हैं, हिंदुस्तान में हमारे सब भारतीय हैं और सब लोग कन्वर्टेड है, सब हम एक हैं। अच्छी बातें बोलते बोलते फिर फाउल खेल जाते हैं। बताइए आप, क्या काशी मथुरा में हम नहीं, हमारे स्वयंसेवक जा सकते हैं? तो बिना स्वयंसेवक के फिर आरएसएस क्या है? मैं मोहन भागवत जी पूर्ण जाता हूँ। आपने कह दिया भाई आरएसएस भागने लगी, हमारे स्वयंसेवकों को छूट है, तो भाई स्वयंसेवक की छूट है, स्वयंसेवकों से ही आरएसएस है ना, मतलब तो ये बातें क्यों कर रहे हो? ये एक नया सगुफा छोड़ दिया है। पूरा देश चिंतित है, अभी बोल नहीं रहा है, इंतजार कर रहा है ये किस दिशा में जाना चाहते हैं। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। दलित परिवार की महिला के साथ पुलिस की मारपीट, अभद्रता और उत्पीड़न की तस्वीरें राजस्थान में दलितों के प्रति दुर्व्यवहार की भावना और पुलिस के दुरुपयोग की सच्चाई उजागर करती हैं। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक हाकम अली खान ने कहा कि सरकार की सबसे अच्छी मंत्री दिया कुमारी हैं। जब उनसे पूछा गया कि सबसे खराब कौन है तो उन्होंने मदन दिलावर का नाम लिया। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सबसे प्रिय मंत्री कौन लगते हैं आप इस सरकार की? दिया कुमारी।
क्यों? नहीं वो ठीक है, वो उसके पास जो लेटर जाता है उसका जवाब आता है, इसलिए ठीक है वो। या तो जवाब किस तरह? जवाब आता है कि आपकी जो काम है आपका प्रक्रिया में है, प्रक्रियाधीन है, आपका काम हो जाएगा, ये इतना उसका समझ। इनको दिया कुमारी जी जो डिप्टी सीएम है वो इस वजह से अच्छी लगती है कि कोई लेटर देते हैं, कोई काम के मुताबिक कोई जवाब आता है। सबसे खराब मंत्री कौन लगता है? पूरा मंत्रिमंडल बता दीजिए सर फिर भी। मदन दिलावर सबसे खराब। देखो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की विधायक अनीता बघेल हाल ही में एक वीडियो में प्रेमानंद महाराज के साथ चर्चा करती नजर आईं। प्रेमानंद महाराज ने उन्हें कर्तव्य और पद के असमंजस की स्थिति को समझाया और कहा कि हमें दूसरों की स्थिति का सम्मान करना चाहिए। भी करना पड़ता है, जैसे दूसरों को दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन अब वो पुलिस में है, अब वो आर्मी में है, अब वो चोर आया, निषिद्ध कर्म करने वाला आया, हिंसक आया, अपराधी आया, तो उसके साथ व्यवहार तो उनको प्रतिकूल करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कर्तव्य है, ये उनका धर्म है, ना कि वो उसको दंड दे रहे हैं। उसको दंड नहीं दे रहे, वो धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पापात्मा, अधर्मी, अन्यायी को दंड देना ये धर्म है, और निर्दोष सत्य पर चलने वाले का सहयोग करना धर्म है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने बीमारू राज्य के लेवल को उखाड़ दिया है और अब भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। आज से 8 वर्ष पहले आप में से ज्यादातर जो नवनियुक्त अनुदेशक हैं वे अपने पॉलिटेक्निक में या स्कूली जीवन में रहे होंगे, और उस समय इस बात का अनुभव क्या होगा आप लोगों ने कभी कि उत्तर प्रदेश के साथ 2 बातें चस्पा थी। एक, उत्तर प्रदेश का नौजवान या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उसके सामने एक पहचान की संकट खड़ी होती थी। लोग हे दिस से देखते थे। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन में एक हीन भावना पैदा होती थी। और दूसरा, हमारे ऊपर एक लेवल लगा दिया गया था कि ये बीमारू राज्य है, यानी देश के विकास का बैरियर है। इतना बड़ा राज्य, इतना संसाधनों से भरपूर राज्य, प्रकृति की और परमात्मा की असीम कृपा वाला राज्य, जिस राज्य में बार बार ईश्वर को भी अपने किसी न किसी अवतार के रूप में जन्म लेना पड़ा, आना पड़ा, ऐसा राज्य और बीमारू हो जाए, पहचान के संकट के दौर से गुजर जाए, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस न करे, पर्व और त्योहारों के समय जब उत्साह और उमंग का माहौल हर एक चेहरे पर दिखना चाहिए, उस समय पर्व और त्योहार की आशंका उनकी जवान को खामोश कर देती थी। लोगों के मन में एक भय तैरने लगता था, पता नहीं कहां पे क्या हो जाए। उस राज्य में पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था से आज उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने में सफलता प्राप्त की। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन घुसपैठियों का बचाव करता है। पात्रा ने कहा कि जो भी देश को बचाने की बात करता है उसका इंडिया गठबंधन के नेता विरोध करते हैं। वास्तविक रूप में जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिया बचाओ आंदोलन यह विपक्ष कर रहा है, यह जो राहुल गांधी जी की एक यात्रा निकली है घुसपैठिया बचाओ यात्रा, उस यात्रा में स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समग्र देशवासियों ने ये माना है कि घुसपैठियों से देश को बचाना है। 15 अगस्त में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, मोदी जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में किसी भी कीमत पे घुसपैठियों से देश को बचाना है, ये देश की सुरक्षा का विषय है। मगर आप देखिए किस प्रकार की किलबिलाहट है ऑपोजिशन में।
इरफान अंसारी जो कि झारखंड के वरिष्ठ मंत्री हैं, 2 बार के मंत्री हैं, इरफान अंसारी कहते हैं जो घुसपैठियों की बात करेगा, जो बांग्लादेशी कहेगा, उस भारतीय जनता पार्टी की कब्र हम झारखंड में खोद देंगे। सोचिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर बंधकों को जल्दी रिहा नहीं किया तो हालात और खराब हो जाएंगे। We're in very deep negotiation with Hamas. We said let them all out right now, let them all out, and much better things will happen for them. But if you don't let them all out, it's going to be a tough situation. It's going to be nasty. That's my opinion. ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो इस स्थिति से खुश नहीं हैं। ट्रंप ने विश्वास जताया कि युद्ध का समाधान निकाला जा सकता है क्योंकि वे पहले भी 7 युद्धों को निपटा चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 से जारी है और अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। ट्रंप की टिप्पणी ऐसे वक्त सामने आई है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध को खत्म करने की कोशिशें तेज हो रही हैं। Well, nobody was tougher in Russia than me. That has to do with the pipeline, as you know, Nord Stream 2 and lots of other things. But I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy about the whole situation. You know, it's interesting. It doesn't affect us because it's not our soldiers. But they're losing now. I used to tell you 5,000. They're losing 7,000 between Ukraine and Russia, 7,000 soldiers every single week. It's such a horrible waste of humanity. So, no, I am not thrilled with what's happening there, I will tell you. I think it's going to get settled. So I settled 7 wars. This, I would have said, would have been maybe the easiest one to settle of all. But with war, you never know what you're getting. But we're going to get it, I believe we're going to get it settled. But I am not happy with them. I'm not happy with anything having to do with that war. It's just such a waste of great humanity. जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे का कारण टैरिफ वॉर भी बताया जा रहा है, लेकिन इशिबा ने कहा कि भारत टैरिफ के इस दौर में भी समझदार नेतृत्व के कारण तूफानों को निपटाने की ताकत रखता है। この度私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました。ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.